सभी को राम राम जी और सभी को सनातन धर्म की जय। युवाओं के लिए एक हमारी और वीडियो है। जितना भी हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल की भर्तियां आई हैं, लगभग 4000 के करीब, एसएसबी ये भर्ती कंडक्ट करवाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि ये भर्ती कितने सालों के बाद आई है, सब जानते हैं। पहले कोरोना में सब लोग पीड़ित थे, उसके बाद जी यहाँ पर स्कैम्स काफ़ी सारे हो गए। उन स्कैम्स में कई लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, लेकिन जो समय बर्बाद हुआ है वो हुआ है आम युवा का। एक पढ़े लिखे युवा का समय बर्बाद हुआ, उसकी जो एज है वो आगे निकलती गई और उसके बाद अब ये नौकरियां निकली हैं। अब चाहे कांस्टेबल की नौकरी हो या आने वाले दिनों में जेकेएसआई की नौकरी होंगी पुलिस में, अब क्या उनमें एज रिलैक्सेशन देनी ज़रूरी है कि नहीं? ये एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है और डिमांड इसीलिए है क्योंकि जो रिक्रूटमेंट में स्कैम हुए हैं उसके पीछे इन युवाओं का कोई कसूर नहीं है। जिन युवाओं का कसूर है उनको आप सलाखों के पीछे करें, लेकिन इन युवाओं के भविष्य के साथ मत खेलें। भैया, हमने एक दिन पहले भी आपसे बात की थी, काफ़ी युवाओं ने उस बात को सराहा भी, लोगों ने भी सराहा और एलजी साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी। आज एक बार फिर से आप इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे? जो ये एज रिलैक्सेशन का मामला है उसमें कितना ज़रूरी है आप लोगों को अभी एज रिलैक्सेशन देना वन टाइम? सर, जैसे कि आप जानते ही हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी शायद जानती होगी, क्योंकि हम पिछले लगभग 15-20 दिनों से रोड पे हैं। मीडिया के थ्रू हम अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा वही मसला है कि एज रिलैक्सेशन जो है, अभी जो कांस्टेबल की भर्ती आई है उसमें हम लोगों को दी जाए, और क्यों दी जाए उसके पीछे हमने बहुत सारे आंकड़े बताए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भर्ती तो 8 साल के बाद आई है। 2016 में पहले भर्ती हुई थी और उसके बाद अब 2024 में ये भर्ती आई है। तो पहले हमने तो ये सोच के रखा था कि शायद सरकार इसमें खुद ही एज रिलैक्सेशन दे देगी, तो क्योंकि इतने टाइम बाद भर्ती आई है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं थी। उसके बाद हम सब लोग जो हैं इकट्ठे हुए और मीडिया में आकर के अपनी ये डिमांड रखने की कोशिश कर रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमारी इस डिमांड को सुना जाए। दूसरी बात यह है सर कि देश में कोरोना के बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट्स की हुई हों या पुलिस डिपार्टमेंट्स की हुई हों, इवन के अभी थोड़े टाइम पहले रेलवे की रिक्रूटमेंट आई है, वो रिक्रूटमेंट को भी अगर हम देखें तो सारे डिपार्टमेंट्स ने एज रिलैक्सेशन जो है वो कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए दी है। 2 साल की, 3 साल की, 5 साल तक की भी दी है एज रिलैक्सेशन। सारी ही पूरी इंडिया की सारी स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम, जहाँ जहाँ भी ये रिक्रूटमेंट कोरोना के बाद हुई। और मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो ये रिक्रूटमेंट तो कोरोना से भी 3 साल पहले हुई थी। कोरोना अगर 2019 में हुआ था तो ये रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में 2016 में हुई थी। तो उसके बाद 19 में कोरोना से पहले जम्मू कश्मीर में, अगर सबको याद हो तो 370 का मामला जो था वो 5 अगस्त से शुरू हो गया। और उसकी तैयारियां जो थी लगभग 1-1.5 महीना पहले से ही जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस थी, यानी कि यहाँ पे कामकाज उतना सही से हो नहीं रहा था। मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उतना सही काम नहीं कर रही थी, क्योंकि इनको वो अपना वो काम था 370 का। फिर 5 अगस्त के बाद और दिसंबर 2019 में कोरोना शुरू हुआ, तब तक भी हमारे लिए एक साल का कोरोना ही था जम्मू कश्मीर में। उस टाइम में जब 370 का एब्रोगेशन हुआ था तो उस टाइम में भी तो कोई काम हुए नहीं, कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ नहीं, सब कुछ रुका रहा। और ऊपर वाले की मार देखिए, उसमें तो उस चपेट में पूरी दुनिया आई है, तो इंडिया भी आया, हम जम्मू कश्मीर के युवा भी आ गए। उसमें कोरोना शुरू हो गया दिसंबर से 2019 से, और वो कोरोना जो है लगभग 2021 के आखिरी महीनों तक चलता रहा। और उस टाइम में तो कोई भर्ती हुई नहीं कहीं भी, पूरे देश में नहीं। लेकिन 21 के बाद जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ तो पूरे देश का आंकड़ा हिसाब बराबर आंकड़ा है, जहाँ जहाँ भर्तियाँ हुई हैं वहाँ वहाँ कोरोना को मद्देनजर रखते हुए 2-2 साल का जो है एज रिलैक्सेशन, 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 5-5, कई स्टेट्स में तो 5-5 साल का भी दिया गया है, जहाँ पे पहले से ही भर्तियाँ लेट थी। वही केस हमारा जम्मू कश्मीर का भी है। यहाँ कोरोना से ऑलरेडी 3 साल पहले भर्ती हुई थी, और फिर 3 साल वो, फिर कोरोना, और उसके बाद अब 2024, यानी कि पूरे 8 साल के बाद जेकेपी कांस्टेबल की भर्ती आ रही है। और इसमें वही क्राइटेरिया रखा गया है जो कि पहले से ही चलता आ रहा है। जो रेगुलर भर्तियां जब हुआ करती थी तब जैसा क्राइटेरिया था वैसा ही अब भी है साहब। हालात तब के और अब के बड़ा फ़र्क है साहब।
अगर बाकियों को कोरोना की वजह से जो टाइम जाया हुआ उसकी तरफ से हर एक स्टेट देश की एज रिलैक्सेशन दे रही है युवाओं को, तो क्या जम्मू कश्मीर के युवा देश के युवा नहीं है साहब? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ हम लोग 20 दिनों से 15-20 दिनों से इतने सारे लोग रोड पे और हम जितने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये आंकड़ा इतना ही नहीं साहब। ये आंकड़ा अगर एज रिलैक्सेशन की बात हम करें, जो बच्चे मतलब भर्ती को थोड़ा डिले होने की वजह से एज में ओवरेज हो गए हैं, ये आंकड़ा साहब 2-4 लाख तक होगा। ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है साहब। अगर इसका डाटा कोई कलेक्ट करे तो इतना बच्चा पहले ही इस रिक्रूटमेंट से बाहर है साहब। तो इतने लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोचा जाए। हर इंसान को मौका मिलना चाहिए। अब हम मौका मांग रहे, हमको नौकरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसे मांग के। वो तो हम क्वालिफाई करेंगे, रिटर्न पेपर क्वालिफाई होगा, फिजिकल टेस्ट जो भी है क्राइटेरिया में 6.5 मिनट का है, हम प्रॉपर उसी क्राइटेरिया में 6.5 मिनट के अंदर ही अपना फिजिकल टेस्ट आपको देंगे। उसमें जो क्वालिफाई होगा, जो रिटर्न क्वालिफाई करेगा, जो मेडिकली फिट होगा, उसके बाद ही नौकरी मिलेगी। लेकिन हम एक मौका मांग रहे हैं जो कि हमें नहीं दिया गया है। आप रिकॉर्ड चेक करके देख लीजिए, 2016 से लेकर 2024 तक अगर कोई भी ऑल डिस्ट्रिक्ट की जम्मू कश्मीर में भर्ती हुई हो तो हम ये मीडिया का इधर सहारा लेना या तो ग्राउंड पे आना बिल्कुल छोड़ के चुपचाप करके यहाँ से चले जाएंगे, अपने बैग उठा के अपने घर में बैठ जाएंगे। हम बिल्कुल भी रोड पे नहीं आएंगे साहब। नहीं आई ये भर्ती, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। और अब हम तो अर्ज कर सकते हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारी वारिस है, इस वक्त जिम्मेवार है। हम और किसी से पास नहीं जा सकते। एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर दरख्वास्त हम लोगों की एक विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि इतने सारे युवाओं की ज़िंदगियों का सवाल है, इनको फॉर्म भरने का मौका दिया। आने वाले कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट में अगर मान के चलिए हम लोगों को 33 साल तक या 35 साल तक, हम तो अपनी तरफ से सिर्फ कह सकते हैं, हम अपनी तरफ से हम तो डिमांड रखे हैं 35 साल का या 33 का या 35 साल का, ठीक। लेकिन उसमें अब एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करना है कि जो जायज़ बनता है इन बच्चों का, जितना समय जाया हुआ है उसके हिसाब से एलजी साहब और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से जितना डिसाइड करेंगे हमको वो मंजूर होगा। लेकिन ये 28 साल का जो एक डेडलाइन रखा है कि इससे ऊपर का हम नहीं लेंगे साहब, ये इसके ऊपर थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। ये एज रिलैक्सेशन हमको मिलनी चाहिए, हमारी इतनी ही डिमांड है। और मैं कलेक्टिवली पीएसआई की भी बात करूंगा कांस्टेबल के साथ साथ, उसका भी एक अलग किस्सा है साहब। वो 2021 में रिक्रूटमेंट आई और 24 में जाके कंप्लीट हुई है साहब। 24 में जाके, यानी कि मार्च 2024 के आसपास शायद बच्चों का फाइनली ज्वाइनिंग हुआ है। और इतने समय के बीच में क्या हुआ वो एडमिनिस्ट्रेशन को सब पता है। पहले तो पेपर लीक हो गया, उसके बाद फिर कंपनी गलत हायर होगी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, सारी चीज़ें कैंसिल हुई, सब कुछ, फिर दोबारा पेपर, दोबारा रिजल्ट, कोर्ट केस, ये सारी चीज़ें। सफ़र कौन हुआ साहब? युवा। हमारी उम्रें जाती रही। अब जो सिलेक्ट हो गए वो तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन जो बेचारा 1-1, 2-2 नंबर से रिजेक्ट हो गया और उसको पता था कि यार 750 पोस्ट तो फिर आ रही है सब इंस्पेक्टर की, हम फिर से तैयारी करेंगे। और 3-3 साल हमारे पिछली रिक्रूटमेंट ने खा ली है। और 3 साल के बाद फिर जब एसआई की रिक्रूटमेंट अभी एडवर्टाइजमेंट होने जा रही है, हमारी उसमें भी जो है दरख्वास्त है कि उसमें भी जितना टाइम ये बीच में डिले हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसमें भी एज रिलैक्सेशन का जो है पूरा ध्यान रखा जाए। सतवीर जी, आप भी युवाओं के साथ हैं इस समय और एक बड़ा जेन्युइन सा मामला है, क्या आप भी एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपकी बात सुनी जाए? देखिए, हम एलजी साहब से, जितने भी बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के लाखों युवा हैं, हम एलजी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आज की डेट में आप ही एक ऐसी चेयर हो जिसको जम्मू कश्मीर के युवाओं का हमारा दर्द समझने के लिए यहाँ बिठाया हुआ है। हम यही चाहते हैं कि एलजी साहब, जैसे इस बच्चे ने कहा, ये एस्पिरेंट्स हैं, इन्होंने कहा कि हमें लगता था कि आप हमारा दर्द समझेंगे। तो मेरे ख्याल से हर बार ऐसा होता है, जम्मू कश्मीर को आउटसाइड स्टेट ऑफ इंडिया जितनी भी हैं, अपना गुजरात लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ पे सरकारों ने बच्चों को एज रिलैक्सेशन दी हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें हर बार रोडों पे आना पड़ता है हमारे बच्चों को। ये इनका इतना क्रूशियल टाइम है, इस वक्त ये लाइब्रेरीज में है। लाखों बच्चा इस वक्त लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, जो तैयारी कर रहा है, और अचानक से उसको पता चले कि वो तो आउट हो गया सिस्टम से। अभी यही हमारे एमपी साहब ने कल बात कही है, तो लीडरों ने सुनना शुरू किया है, बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने भी की है, और भी आज लीडर आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, ये बच्चे, ये जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, ये देश के बच्चे हैं, इनके साथ बार बार ऐसा क्यों होता है कि उनको लड़ना पड़ता है? 16-8-24, फिर जो आपने खुद बताया, जो रिक्रूटमेंट हुई, स्कैम हुए, 4 साल वो बेस्ट। हम ये चाहते हैं कि जो कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, 35 साल इन्होंने कहा है, जो भी जेन्युइन डिमांड उनको लगती है कि सब युवाओं को ये मौका मांग रहे हैं। नौकरी अलग चीज़ होती है, वो ये कम्पीट करेंगे, योग्यता सिद्ध करेंगे तो नौकरी मिलेगी।
ये मौका चाहते हैं, इनको मौका दीजिए। जो ये कांस्टेबल का तो नोटिफिकेशन आ गया है इसमें भी, और जो JKPSI का आप निकालोगे वो पहले ही आपसे इल्तिजा कर रहे हैं, मौका दीजिए। और आने वाले समय में सरकार अगर सही रहे, खुद बच्चों का ध्यान रख ले, तो मेरे ख्याल से किसी को भी सड़कों पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया आप बिल्कुल आखिर में क्या कहेंगे अगर LG साहब आपकी ये रिक्वेस्ट सुन रहे हो सभी युवाओं? सबसे पहले सर आपका मीडिया कर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर JK मीडिया का ने पहले भी हमारी बात को सुनी। हमारे भाइयों ने ऑलरेडी सब कुछ पहले ही बता दिया, फिर मैं एक बार थोड़ा सा नोटिस दे देता हूँ ब्रीफ। सबसे बड़ी बात यह है जो अभी JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज 4002 है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट रिक्रूटमेंट 2016 में हुई थी। अभी जो है 2024 चल रहा, 8 साल का जो है पीरियड है। उसमें सबसे पहले 370 एवगोरेशन हुआ, 2 साल कोरोना हुआ, उसके बाद ये स्कैम हुए, मतलब हुए एग्जाम, कंपनी चेंज हुई, उसके बाद ये नए अमेंडमेंट रूल जो रिजर्वेशन रूल को अमेंडमेंट किया, फिर जो है पोस्टें जो है री एडवर्टाइज की गई। तो उस बच्चे का क्या कसूर है जो लास्ट टाइम जो 2016 में कि किसी बड़े सारे हमारे साथी किसी को पता भी नहीं है फॉर्म भरा है कि नहीं भरा। उस समय कहीं 10th में था, कोई 12th में था, कई बच्चों ने फॉर्म भरे, कई ने वो भी नहीं भरे। क्या 8 साल में युवा को एक ही मौका मिलना चाहिए? कम से कम 3-4 चांस तो मिलने चाहिए कांस्टेबल। तो बदकिस्मती से नहीं मिला, तो उसका कारण यही है कि सबसे बड़ी हमारे अगर अदर स्टेट में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री साहब के स्टेट में किसी में 33 साल है, किसी में 35 साल है, किसी में कई राज्यों में 40 साल भी है। तो हमारी बदकिस्मती नौजवानों की ये है कि उस देश में जो है इस यूटी में पैदा हुए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पैदा हुए, क्योंकि अगर वो दूसरी स्टेट में उनको भी चांस मिल जाता। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है खासकर LG सर से, और हमारे जो कल माननीय जो MP सर है रुहुल्ला मेहंदी सर ने, उसने भी पार्लियामेंट सेशन में चल रहा, उसमें ये बात बताई कि रीज़न बताया कोविड-19 के कारण और भी जो भी जो देश जो परिस्थितियाँ आई उसके कारण कि बच्चों की जो है एज अवरेज हो गई है। तो उसमें कम से कम 32-33 साल जो भी हम अपनी गुजारिश करें 35 साल, बाकी आगे गवर्नमेंट को जितनी मुनासिब हो सके, उनको लगे उनके प्रोटोकॉल में आए, इतना मुनासिब हो सके हम उसको एक्सेप्ट करेंगे जो भी उनका फैसला होगा। बच्चे के बच्चों को चांस मिले। जो आपने अभी डाटा देखते ही होंगे कि जो है JNK का यूथ जो है सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश में JNK की यूथ है। इसका क्या कारण यही है कि बच्चे सर यहाँ प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं है, अगर है छोटा मोटा है भी तो वो 5-10 हज़ार मिलता है। जो एक टेक्निकल बंदा, ग्रेजुएट बंदा, MA PhD, वो एक 10 हज़ार में क्या अपना घर चला पाया? वो अपना खुद गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चलाता है। तो अपने घर वालों का कैसे, जो मैरिड होगा वो कैसे चलाएगा? उसका कारण यही है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, कोई ड्रग्स में जा रहा है। तो ये बड़े सारे बच्चों को देश को सर्व करने के लिए वर्दी की कि हमें पुलिस में जाना है, फोर्स में जाना, आर्मी में जाना। तो उसका कारण यही है क्योंकि 8 साल से कोई नहीं रिक्रूटमेंट आई। और हमसे यही रिक्वेस्ट है, कल हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, आपने भी JK मीडिया के थ्रू और भी मीडिया फ्रेटर्निटी के मनकोटिया सर ने ट्वीट किया LG सर को, और भी जो भी नेतागण हमसे रिक्वेस्ट की है। LG सर से ये रिक्वेस्ट है, DG सर से और भी जो आला अधिकारी अफसरान बैठे हैं उनसे यही है कि बहुत ही जेन्युइन डिमांड है सर जी। हम चांस मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। नौकरी वो तब मिलेगी जब वो ये क्राइटेरिया जो हमारा रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेगा, उसके बाद फिजिकली होगा, उसके बाद मेरिट में आएगा, उसको नौकरी मिलेगी, उसको सिलेक्शन लिस्ट में नाम है। क्या जिसका मेरिट दोनों, अगर वो रिटन भी क्वालिफाई करेगा, उसका फिजिकली क्या उसका मेरिट अगर लिस्ट में नहीं है, क्या उसको नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो सिर्फ आपका चांस मांगता है, क्योंकि उसको बड़ी देर से तमन्ना थी कि पोस्ट आने वाली हर साल। जी सर, जो पिछला 3 साल से लड़का था तैयारी कर रहा था, उसको वो लगता था कि आने वाली है, हमारी रिक्रूटमेंट आने वाली है, नहीं आई। तो वो कोई 2 साल से, कोई 2.5 साल से, कोई 6 महीने से, कोई कुछ दिन से, तो उनका क्या कसूर है? हम LG सर से, DG सर से और भी सेक्रेटरीट में जो अधिकारी बैठे हुए इस समय प्रेजेंटली, और मीडिया कर्मचारी से बहुत बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी बात को, हम पिछले 10 दिन से जब से रिक्रूटमेंट हुई है, हम जगह जगह चर्चे कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ट्रेंड के थ्रू सरकार के द्वारा जो बात रख रहे हैं, नेतागण से मिल रहे हैं, हर कोई बंदा, हर कोई बच्चा अपने यही बात रख रहा है कि हमारी ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि जो कांस्टेबल के लिए रिलैक्सेशन दी जाए, और आने वाली जो रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर में आने दोनों में अपनी मुतफिक तरीके से जो उनको मुनासिब हो गए वो हमें दी जाए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये युवाओं के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी ये बात मानी जाए। ये नौकरी नहीं मांग रहे, ये एक मौका मांग रहे हैं। तो बड़ा फ़र्क होता है। नौकरी ये अपनी पूरी पढ़ाई करके, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपनी योग्यता पर लेंगे, लेकिन एक मौका इसलिए मांग रहे क्योंकि पिछले सालों से रिक्रूटमेंट आई नहीं, जब आई तो यहाँ स्कैम हो गए। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, तो इनको एक 1 टाइम रिलैक्सेशन ज़रूर दी जाए। धन्यवाद जी, सभी को राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।